और खबर प्रयागराज से है, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। बिजली के पोल में करंट उतरने से इन लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा समेत 2 युवकों की मौत बताई जा रही है। बिजली विभाग पर इसको लेकर लापरवाही का आरोप लग रहा है। ये पूरा मामला कुराव के अमलिया पाल गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक खंभे में बिजली उतरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है इन तीनों में एक बच्चा और 2 युवक शामिल हैं। बिजली विभाग की साफ तौर से यहां पर लापरवाही सामने आ रही है। कुराव गांव के अमलिया पाल गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर 3 लोग बिजली के खंभे में की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है और इसमें पूरी तरह से बिजली विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। तो प्रयागराज में 3 लोगों और मेरठ से खबर, जहां पर 5 दिन से लापता युवक की हत्या अब कर दी गई है। कातिलों ने युवक के घर पर एक चिट्ठी फेंकी, जिसमें लिखा था कि साजिद अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी लाश परीक्षितगढ़ में रजवाहे की पटरी के किनारे पड़ी मिली। परिजनों ने इस चिट्ठी की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने युवक का शव लेटर पर लिखे पते के आधार पर बरामद कर लिया है। घटना के खुलासे के लिए एसओजी और परीक्षितगढ़ पुलिस को लगा दिया गया है। लेटर में लिखा था, अहमदपुरी के पास से चलकर राधना की तरफ मुड़ना, वहां कैली पुल से आगे उसके कपड़े पड़े हुए हैं, उसी के सामने पेड़ के नीचे उसका शव भी पड़ा हुआ है। तो किस तरह से पहले कातिलों ने एक शख्स की हत्या की और बाद में उसके घर पर एक चिट्ठी डाली और उसके शव के बारे में बताया कि कहां पर उसे मारकर फेंका गया है। अब मामला पुलिस के पास है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। कल इसकी गुमशुदगी लिखी गई थी। आज इसकी डेड बॉडी मिली है। बॉडी को पीएम के लिए भिजवाया गया है और पीएम के पश्चात जो भी मृत्यु के कारण। और इस वक्त हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेधावी छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की तस्वीरें। मेधावी विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री की तरफ से, जहां पर मुख्यमंत्री बच्चों से संवाद कर रहे हैं। वेरी साधारण मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, नथिंग कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज या एक्स्ट्रा उनको क्लासेस उन्होंने नहीं ली। कुछ बच्चे ने घर पे पढ़ के अपने आप को आईएएस बनाया, कुछ बच्चे ने पेड़ के नीचे या पार्क की बिजली की लाइट के नीचे पढ़ा। वेरी सिंपल, लेकिन उनका फोकस ये था कि जीवन में कुछ बनना है, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी कुछ महाराज जी ने, राज्य सरकार ने इतनी ज़्यादा दी है कि आपको राज्य से बाहर नहीं जाना। आपके पास एम्स भी, आपके पास फर्टिलाइजर भी है, चीनी कारखाने और गीडा में अनगिनत इंडस्ट्रीज हैं और अनगिनत इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जहाँ पे आपको जॉब्स भी उपलब्ध हैं। खाली क्या करना है, आपको पढ़ना है। और जहाँ पर एजुकेट हो गए, आप समाज में ताकतवर बन जाते हैं। ज्ञान ही आपको, शिक्षा ही ताकतवर बनाती है। शिक्षा ही आपको बोलने के लिए काबिल बनाती है। शिक्षा आपको स्ट्रॉन्ग करती है। शिक्षा आपको देश का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाती है। आने वाले भविष्य की धरोहर हो आप। इसी में कोई बच्चा आईएएस बनेगा, कोई बच्चा आईपीएस बनेगा, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई नासा में जाएगा। जैसे मेरी छोटी बिटिया है, मेरे 4 बच्चे हैं। जो मेरी यंगेस्ट डॉटर है, वो पढ़ाई कर रही थी, आईपीएस की पढ़ाई कर रही थी और सडनली अभी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्निवीर और अग्निपथ का अनाउंसमेंट किया और मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था दिल्ली वाले घर में और छोटी वाली बिटिया इशिता शुक्ला, उसने मुझसे कहा, पापा देयर इज अ अपॉर्चुनिटी आई रेड टुडे अबाउट प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट अग्निवीर एंड अग्निपथ, कैन आई जॉइन। और वो एनसीसी कैडेट में थी। 26 जनवरी में प्रधानमंत्री जी के सामने हमारी बिटिया ने मार्च भी किया था। तो आई वॉज वेरी प्राउड। मैं बहुत ही एक पिता के रूप में मैं बहुत अपने आप पर, मुझे बहुत गर्व हुआ और मैंने बिटिया को मैंने बोला, गो अहेड बेटा, आप जाइए। और मेरी बिटिया आज चंडीगढ़ गई है और राइफल शूटिंग में ओलंपिक्स में भाग लेने गया। वो छोटी बच्ची, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरी बच्ची फौज में जाना चाहेगी और उसने मुझसे ये बात कही और मैंने उसको ट्वीट भी किया और पूरा देश में वायरल हुआ, पूरे देश के अखबारों में आया। तो यही होता कि जब मेरे घर में, मैंने सोचा नहीं था मैं कलाकार रहा, सांसद महाराज जी के आशीर्वाद से बना, लेकिन मेरे घर में मेरी बेटी होगी जो इतनी अच्छी बच्ची, मेरे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में, वो फौज में जाना चाहेगी। तो ऐसे जीवन में इसी तरह से, बिकॉज उसके पास एजुकेशन था, शिक्षा थी, पापा को देखती रही और ये थॉट आया। वैसे हम लोग के कोई ऐसे, मेरी भी कोई पढ़ाई नहीं थी, मैं भी मिट्टी के घर से था,
एजुकेशन नहीं मुझे, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज़ थी, एजुकेशन था, अध्यात्म था। प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और बवाल को 3 हफ्ते बीत चुके हैं। हिंसा के बाद आज शुक्रवार को तीसरे जुमे की नमाज है, जिसको लेकर पूरे जिले में प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। जिले में शांतिपूर्ण ढंग से मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा हो गई। इसके लिए धर्मगुरुओं से भी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने अपील की है ताकि शांति के साथ जुमे की नमाज को अदा किया जा सके। बीजेपी से निष्कासित नेता नूपुर शर्मा के बयान के बाद 10 जून को संगम नगरी प्रयागराज में अटाला इलाके में हिंसा और बवाल हुआ था। हालांकि उसके बाद 2 जुमा सामान्य रहा, लेकिन आज तीसरा जुमा है, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर आराम से लोग आ जा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर सामान्य दिख रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। धर्मगुरुओं से बातचीत की गई है, शहर के गणमान्य लोगों से बातचीत की गई है और लोगों से अपील की गई है कि जुमे की नमाज के बाद लोग सीधे अपने घरों को जाएं, कहीं पर भीड़ इकट्ठा न करें। सोशल मीडिया पर किसी तरह का भड़काऊ पोस्ट न ही उस पर शेयर करें, न ही कमेंट करें, न ही उसको पोस्ट करें, ऐसी भी अपील की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चौकी स्तर पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और हर तरह से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पुलिस, पीएससी और इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। खास तौर पर राजस्थान के उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर भी पूरे प्रदेश में अलर्ट है। संगम नगरी प्रयागराज में भी विशेष एहतियात बरती जा रही है और पुलिस के आला अधिकारियों और प्रशासन के आला अधिकारियों को ये उम्मीद है कि जिस तरह से 2 जुमे की नमाज शांतिपूर्ण और सामान्य ढंग से रही, आज का दिन भी सामान्य रहेगा और सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो कानपुर में आज जुमे की नमाज और उदयपुर में हुई घटना के बाद से लगातार कानपुर में भी पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है। कानपुर के परेड चौराहे पर पीएससी बल तैनात है, साथ ही संवेदनशील इलाकों में 4000 से ज्यादा तैनाती पुलिसकर्मियों की गई है। जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस ने कड़ा पहरा बिठा रखा है। मौके से हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। आज जुमे की नमाज को लेकर ज़मीन से लेकर आसमान तक पुलिस ने भी पैनी नज़र बनाई। आप देख सकते हैं कि ऑफिसर्स यहाँ मुस्तैद हैं। यहाँ अगर बात की जाए पुलिस के लोगों की किस तरह अपना इन्होंने लिखा है, यही वो जगह है जहाँ से विवाद हुआ था। उसके बाद से 3 तारीख के बाद से 3, 10, 17, 24 और आज फिर से जुमे की नमाज है, जिसको लेकर तैयारियाँ पूरी हैं। अगर हम बात करें चमनगंज, बीकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेशबाग, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहाँ ऐसे ही पुलिस का पहरा है। और यहाँ कल जो वर्कशॉप चली, कल जो बैठक चली, कल जो फ्लैग मार्च हुआ, उसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बात हुई थी। एक बार फिर से उनसे कहा गया है कि लोग जो नमाज अदा करने आए उनसे अपील करें कि नमाज अदा करने के बाद सीधे अपने अपने घरों को, अपने काम पर जाएं, बेवजह खड़े ना हो और अफवाहों पर ध्यान ना दें। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।